जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बीरेन डंगवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है राम सिंह। वह राम सिंह जो रोजी रोटी की तलाश में नेपाल से भारत आता है और जो ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने, गलाजत की किसी भी हद को छूने के लिए अभिशप्त है। जागते रहो कहाँ का लगाने से लेकर अपने मालिक के एक इशारे पर आदमी को पुतला मानकर उसका वध कर देने तक। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कविता है तोप। इन दोनों कविताओं के आधार तत्व को नए और बिल्कुल मुख्तलिफ संदर्भों में जांचने परखने की कोशिश की है। यह ताज़ा तरीन कविता, इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह ने। आप इसे सुने और गुने। मुझे उम्मीद है कि आपका समय जाया नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तुम अपने राम सिंह से बहुत मोहब्बत करते थे ना? तुम्हें उसकी याद अब भी आती है? तुम्हें याद है कि वह इन दिनों कहाँ है? चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हम एतबार कर लेते हैं कि वह राम सिंह वीरगंज से रक्सौल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था और फिर हर जगह उसकी सीटियां गूंजने लगी। देहरादून से लेकर अजमेर तक एक राम सिंह के कितने कितने चेहरे थे बीरेन डंगवाल, जो तुम्हारी कविता में जिंदगी के रंग भरते हैं। उस राम सिंह के पास हिफाजती सामान के नाम पर एक जोड़ी जूते थे। उन जूतों ने कभी पालिश नहीं देखे। एक थी खुखरी जंग आलूदा, एक था पट्टा कमर में खुसा हुआ जो कुत्ते बांधने के काम आता है, एक थी पैंट सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले की धुली हुई, और एक थी शर्ट पसीने और बदबू की बास मारती। लेकिन एक चीज़ और थी राम सिंह में, जिसका जिक्र तुम करते करते रह गए बीरेन डंगवाल, और हम जानते जानते। वह राम सिंह लोगों को जगाता था, वह राम सिंह लोगों को खबरदार करता था, वह राम सिंह रात के खतरे गिनाता था, वह मेमनों को बचाता था, वह कुत्तों को टहलाता था, वह पट्टा बांधता था, वह खुद कुत्ता हो जाता था ताकि इत्मीनान से रह सकें उसके मालिक मुख्तियार, ताकि वह भरोसा न मरने पाए इस मुल्क में जिसके लिए वह अपनी दुनिया छोड़ आया है। बीरेन, तुम्हारी वह तोप कहाँ है? बरसों पहले जो खामोश हो गई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, और जिसका दहाना अब चिड़ियों के खेल का मैदान है। और वह राम सिंह जो उसे भी आसपास ही होना चाहिए बीरेन डंगवाल। वह सीख रहा होगा आग पैदा करने का आदिम हुनर, जो उसे किताबों में नहीं मिला। किताबों में कभी नहीं मिलता आदमी होने और आदमी के रूप में बचे रहने का फन। इसलिए किताबों में तुम्हें नहीं दिखेगा कोई राम सिंह, या राम सिंह जैसा कोई। राम सिंह रियाज कर रहा है बीरेन डंगवाल, वह जाले हटा रहा है। तुम्हें ढूंढना उसी राम सिंह को था, उसी मसरूफ़, उसी मुब्तिला राम सिंह को। खैर कोई बात नहीं, अब एक काम लगे हाथ करो और फ़ौरन करो। उस राम सिंह को सलाम करो। वह बदला हुआ राम सिंह है, अपने आप से लड़ता हुआ, भूगोल की मरहम पट्टी करता हुआ, पूछता हुआ कि कोई राम सिंह बनता ही क्यों है साहब, कि कोई राम सिंह लड़ता ही क्यों है साहब। पूछता हुआ कि क्यों धुएं का रंग बदल जाता है रक्सौल पार करते ही, और वे बादल कहाँ बिला जाते हैं जिन्हें पंच मानकर वह घर से निकला था बरसों पहले और शायद कभी न लौटने के लिए। राम सिंह तुम्हारे भीतर है बीरेन डंगवाल। तुम सुन नहीं पा रहे उसकी कदम ताल, तुम सुन नहीं रहे वह वादा, उस वादे की प्रतिध्वनियाँ जो हमेशा जगाए रखेंगी, जो हमेशा जिलाए रखेंगी हमें, तुम्हें, हम जैसों को। राम सिंह किसी गफलत का नाम नहीं हो सकता बीरेन डंगवाल। वह बोरसी में दबी और बुझने की प्रतीति कराती आग है जो तुम्हारे हमारे घरों के आसपास
हमेशा रहती है और जिसे हवा के सख्त झोंकों का बरसों इंतज़ार है, वह झोंके भी आएंगे। यह भरोसा कायम रखना, इस भरोसे में ही रहना है, कोई न कोई राम सिंह। तो आज इतना ही, नमस्कार।